हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट के एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। कॉग्निजेंट में आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों ने अपना कम्युनिकेशन जो असेसमेंट है वो आपने दिया है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एप्टीट्यूड असेसमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन के बाद आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट देना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेक्निकल असेसमेंट। आज अभी इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। अब कॉग्निजेंट का जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है बाकी असेसमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये 80 मिनट्स का एक टोटल असेसमेंट है। अब ये जो 80 मिनट्स का असेसमेंट है ये टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हो उसमें मैथ्स है जिसको आप क्वांट बोलते हो, एक आपका रीजनिंग होता है, ठीक है। देन होता है आपका एक गेमिफाइड गेमिफाइड असेसमेंट, ठीक है। अब इसमें भी मैथ्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एरिथमेटिक, एक होता है एडवांस, ठीक है। जो रीजनिंग है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है लॉजिकल। एंड यहाँ पर जो गेमिफाइड असेसमेंट है ये आपके 4 क्वेश्चंस जनरली इसमें होते हैं अलग अलग टाइप्स के। अब इसमें सबसे पहले डाउट आता है कि इसमें इंग्लिश आती है, तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। अभी जो असेसमेंट मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड असेसमेंट का ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ में अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक और एडवांस में यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरली क्वांट में, ठीक है, जनरली क्वांट में वो आपको बेसिक लेवल देखने को मिलते हैं। बेसिक प्लस इजी ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरली टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, राइट। इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं आपके, लाइक एवरेज एंड दिस काइंड ऑफ टॉपिक, नंबर सिस्टम। इन सब से आपके बेसिक क्वेश्चंस प्लस इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में। ये आपके क्वांट बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपने क्वांट पढ़ा है, थोड़े बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसको कर पाओगे। रीजनिंग में दो प्रकार की रीजनिंग है, एनालिटिकल है और लॉजिकल है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको सपोज कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं, अब उन स्टेटमेंट्स वगैरह को पढ़कर आपको कुछ कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करने हैं, राइट। या फिर आपको एक सिंबॉलिक रीजनिंग देनी है। सिंबॉलिक रीजनिंग होती है जिसमें आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, तो सिंबॉलिक रीजनिंग दी है, उसको देखकर आपको आंसर देना है। और लॉजिकल रीजनिंग में आपका आता है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, राइट, एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल में आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड लॉजिकल में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन आता है आपका गेमिफाइड असेसमेंट। अब जनरली गेमिफाइड असेसमेंट में क्या होता है कि गेम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब गेम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी हुई है चैनल पर कैपजेमिनी के लिए। वही उसी सेम प्रकार का असेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैपजेमिनी की भी वीडियोस मैंने पोस्ट करी हुई हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप के गेम्स जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड उन गेम्स में आपको अपना एप्टीट्यूड यूज करना होता है, प्लस आपको लॉजिक यूज करना होता है। लॉजिक और एप्टीट्यूड का यूज करके यू आंसर द क्वेश्चंस। एंड जनरली ये इजी होते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आंसरेबल होते हैं। बट इसके लिए एक बार आपको आइडिया लग जाए तो मेरी कैपजेमिनी की जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड वाली वीडियोस हैं उनको आप जाके देख सकते हो। अगर इसके बारे में जनरल एनालिसिस करें, एप्टीट्यूड की अभी हमने डिस्कशन किया कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लस टेक्निकल, इन दोनों के स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यूज आते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर पता हो तो 3 पोजीशंस होती हैं। एक आपकी जेंसी है, फिर आपकी जेंसी नेक्स्ट है और प्रो है। जेंसी आपका 4 लाख का पे पैकेज रहता है, प्रो आपका 5.5 का रहता है एंड नेक्स्ट में आपका 6.75 का रहता है, राइट। 3 प्रोफाइल्स होती है। अब यहाँ पर जब आप एप्टीट्यूड को सॉल्व कर रहे हो, 80 मिनट्स का आपका एप्टीट्यूड है पूरा, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये टोटली जो एप्टीट्यूड है प्लस टेक्निकल है, इसके स्कोर से आपको डिपेंड करता है कि आपको जेंसी मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है या प्रो मिल रहा है। अब अगर आप जनरली इस एप्टीट्यूड में 60 to 70% तक अच्छा परफॉर्म करते हो, 60 to 70% तक अच्छा परफॉर्म करते हो, you are qualified. Qualified for what? You are qualified for Gen Z. Now taking Gen Z Pro is difficult, for which you need to score 80 plus, and Gen Z Next is very very difficult. You need to actually score 90 plus. तो ये आपका एक सीन रहता है कि आपको एप्टीट्यूड में काफी ज्यादा स्कोर अच्छा करना पड़ेगा फॉर द प्रोफाइल्स। बाकी जनरल आप क्वालिफिकेशन चाहते हो फॉर जेंसी, आपका 60% to 70% तक का वर्क करेगा।
अगर आप इतना भी स्कोर कर पाते हो तो आपका वर्क करेगा। प्राइमरीली फोकस ऑन कि आप यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस हैं बेसिक इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, आप फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़कर जाओ। ठीक है, अगली वीडियो आएगी टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर। इसमें हम टेक्निकल असेसमेंट के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमने एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।